पिछले साल 2019 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 2019 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, वहां से एक और क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। 2019 में 2 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, जब वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं था। लेकिन अब तो ये प्रीलिम्स का पार्ट हो गया है, इसलिए अब और ज्यादा चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है कि ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएं, ठीक है। तो मैं प्रीलिम्स लेवल पे और मेंस लेवल पे, दोनों ही लेवल पर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम अपने फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके थे कि वेरियस जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझाऊंगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, व्हाट इज स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो समझिए इस चीज को कि स्पेस क्राफ्ट का मतलब क्या होता है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी स्पेस में भेजते हैं वो सभी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, उनको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। मतलब ऑल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर स्पेस में भेज रहे हैं, एनी ऑब्जेक्ट, यहां पर मैंने मेंशन किया है एनी ऑब्जेक्ट, तो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम भेज रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट, यहां पर मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि अर्थ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में भेज रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस में भेज रहे हैं, तो वह कहलाता है क्या, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है ना। यहां पर जैसे आपने नाम सुना होगा एयरक्राफ्ट का, ठीक है ना, तो एयरक्राफ्ट को आप स्पेसक्राफ्ट मत कह देना, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट को स्पेसक्राफ्ट मत कहना, क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह, एरोप्लेन जो होते हैं जनरली इनकी हाइट कितनी होती है, इनकी हाइट होती है लगभग 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको स्पेसक्राफ्ट नहीं कहते। स्पेसक्राफ्ट वो चीज होती है जो स्पेस में जाती है और बहुत ज्यादा हाइट पर रहती है, उसे हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये जो मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, एक ये एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं स्पेस शटल, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस शटल। और एक ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। तो यहां पर देखिए जो स्पेस शटल है, शटल देखिए किस प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये एक स्पेस शटल है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजें समझाने वाला हूं, स्पेस शटल क्या होती है और ये सैटेलाइट, ठीक है ना। ये सैटेलाइट का एग्जांपल है कि सैटेलाइट इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये स्पेस शटल और सैटेलाइट, ये दोनों के दोनों को हम कंबाइंड रूप से क्या कह देते हैं, स्पेस क्राफ्ट। क्या कह देते हैं, स्पेसक्राफ्ट। क्यों कह देते हैं, क्योंकि जनरली ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, शटल भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाता है और सैटेलाइट भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रहती है, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट को हम स्पेसक्राफ्ट नहीं कहते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना। देखिए यहां पर हमने डिफाइन किया हुआ है, ए शटल इज ए व्हीकल, ठीक है ना, ये एक प्रकार का व्हीकल हो सकती है, शटल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये डिवाइस, ठीक है ना। ए शटल इज ए व्हीकल और डिवाइस डिजाइंड फॉर ए ट्रेवल, ठीक है ना, घूमने के लिए, डिजाइन फॉर ए ट्रेवल और ऑपरेशन आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर। मतलब अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर अगर कोई व्हीकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस शटल, ठीक है ना। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, ये चीजें मैं समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, बहुत बारीकी से आज मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ, गौर से सुनते रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कोई भी व्हीकल अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, शटल कहते हैं। वेयर एज सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है दैट ऑर्बिट द अर्थ, द मून और अनदर सेलेस्टियल बॉडी। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि ये एक अर्थ है, तो
सैटेलाइट का मतलब क्या है? सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ऑर्बिट करेगा अर्थ को, मून को या अनदर सेलेस्टियल बॉडी को। जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के बाहर ये यहाँ पर एक सैटेलाइट इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, जैसे कि ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इस प्रकार से चक्कर लगा रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? या फिर ये अर्थ हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये मून हो सकता है, या फिर अनदर कोई सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लेकिन उसके बाहर इस प्रकार से सैटेलाइट अगर चक्कर लगा रही है तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। शटल स्पेस में काफी ऊंचाई में जाती है, ऐसा एक व्हीकल होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है। अभी समझने वाले हैं अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए स्पेसक्राफ्ट आपको क्लियर है, ठीक है, जो भी चीज मैं टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूं ये सब मुझे अभी मैसेज करते जाइए, ठीक है ना। स्पेसक्राफ्ट क्लियर है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस में जा रहा है उसको हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाता है। जनरली एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो लोअर एल्टीट्यूड में उड़ान भरते हैं, तकरीबन 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरते हैं, इसीलिए हम इनको स्पेसक्राफ्ट नहीं कहते, ठीक है ना। स्पेसक्राफ्ट के ही एग्जाम्पल हैं स्पेस शटल और सैटेलाइट, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए सैटेलाइट जो होता है वो हम ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि सैटेलाइट, देखिए मैंने अभी बोला आपसे कि ये अर्थ है और ये एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के अराउंड ये कहीं पर भी रिवॉल्व करेगी, ये करती है ऑर्बिट में, ठीक है ना। किस में करती है? ऑर्बिट में। अब ये ऑर्बिट क्या होता है इसको समझते हैं हम। ऑर्बिट देखिए जनरली क्या होता है कि ऑर्बिट का मतलब होता है अट्रैक्शन। ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये अट्रैक्शन किस चीज का हो जाएगा? ग्रेविटी का। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये अट्रैक्शन किस चीज का है? ये अट्रैक्शन है ग्रेविटी का। मतलब जैसे कि ये अर्थ है तो अर्थ के यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई सैटेलाइट रहती है तो ये अर्थ उसको अपने पास में खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि अर्थ का अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी कितने किलोमीटर तक लाई करती है? तो ये करती है नियरली 36,000 किलोमीटर तक, ठीक है ना। अर्थ का अट्रैक्शन कितने किलोमीटर तक रहता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर तक अर्थ का अट्रैक्शन होता है। एक एक बारीकी से मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं। देखिए मैंने अभी बताया आपको ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट होता है अट्रैक्शन, और अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ऑर्बिट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, और दूसरा होता है आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट, ठीक है। एक है इनर ऑर्बिट और एक है आउटर ऑर्बिट। ऑर्बिट दो प्रकार के हैं, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट का मतलब होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के मतलब 36,000 किलोमीटर के अंदर है उसे हम इनर ऑर्बिट कहते हैं। मतलब लेस देन 36,000 किलोमीटर। मतलब अगर 36,000 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई सैटेलाइट है तो वो सैटेलाइट इनर ऑर्बिट में होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आउटर ऑर्बिट का मतलब होता है ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर के अगर ऊपर है, बाहर है, तो हम उसको कहते हैं आउटर ऑर्बिट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने चंद्रयान मिशन को किया, ठीक है ना, चंद्रयान मिशन है या फिर मंगलयान मिशन है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए हमने चंद्रयान मिशन किया और मंगलयान मिशन किया, क्या ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है? क्या चांद जो है, मून जो है, जिसमें हमने चंद्रयान मिशन को किया, क्या वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है? नहीं, वो तो 36,000 के बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा बाहर है। ऐसे ही प्लेनेट अगर हम बात करें मंगल की, मार्स प्लैनेट जिसपे हमने MOM मिशन किया हुआ है, ये भी लगभग लाखों किलोमीटर दूर है अर्थ के सरफेस से, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पे जैसे कि ये है अर्थ, तो यहाँ पर कहीं पे आउटर स्पेस में यहाँ पर है कहीं 4 लाख 5 लाख किलोमीटर दूरी पर है ये मार्स, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से सैटेलाइट भेजी है कहाँ पर? इतने दूर मार्स में, मतलब 36,000 किलोमीटर के भी बियॉन्ड हमने भेज दी, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिट, जो कि कहाँ पर होता है? 36,000 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। ऑर्बिट क्या होते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिट क्या है, इनर ऑर्बिट क्या है। चलिए यहां पर देखते हैं हम डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस देख रहे हैं हम? सैटेलाइट और शटल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सैटेलाइट जो होती है वो रीयूजेबल नहीं होती, ठीक है ना, रीयूजेबल नहीं होती सैटेलाइट। वहीं पर जो स्पेस शटल होता है ये रीयूजेबल होता है। कैसे होता है इस चीज को समझाता हूं।
देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है और अर्थ से हमने यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट को भेजा। ये हमने यहाँ पर एक सैटेलाइट को भेजा और वो सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर ये चक्कर लगा रही है। ठीक है ना? ये सैटेलाइट को भेजा हमने। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है, जो अब ये सैटेलाइट इनर ऑर्बिट में भी हो सकती है, आउटर ऑर्बिट में भी हो सकती है। तो मान के चलो बस कि सैटेलाइट है जिसको हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत दूर तक हमने भेज दिया। अब क्या होता है कि ये सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट रिटर्न नहीं आती है। ठीक है ना? ये सैटेलाइट वहीं पर ऑर्बिट में या तो वहीं पर रुक जाती है, ठीक है? या तो फिर वहां ऑर्बिट से नीचे आकर कहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे कि हमने सबसे पहली जो हमारी सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो हमारी सैटेलाइट थी, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस से 1975 में हमने भेजी थी। अब 1975 में जब हमने भेजी इसको, तो इसका जो लाइफ स्पैन था 2-3 साल, ये 2-3 साल खत्म हो गया लाइफ स्पैन। तो क्या उसके बाद में ये सैटेलाइट यहाँ पर इंडिया में फिर से वापस आ गई? नहीं, ये वहीं पर कहीं आज भी वहीं पर है या फिर कहीं पे वहां डिस्ट्रॉय हो गई। अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ठीक, और अगर डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो ये एक प्रकार का वहां पर क्या है कि जंक बना लेती है, मतलब कचरा बना लेती है स्पेस में। इसे कहते हैं हम स्पेस जंक। ठीक है? ये स्पेस जंक सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे केसलर नाम के, केसलर, केसलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले समझाया था। ठीक है ना? स्पेस जंक को, कि ये जो सैटेलाइट वगैरह हम भेजते हैं, ये सैटेलाइट रिटर्न नहीं आती हैं और एक प्रकार का पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में ये क्या है कि ये कचरा बना लेती हैं, स्पेस में कचरा का रूप ले लेती हैं। ठीक है ना? तो इतना याद रखना कि ये जो सैटेलाइट होती हैं, ये रीयूजेबल नहीं होती। वहीं पर जो स्पेस शटल होती हैं, ये रीयूजेबल होती हैं। देखिए शटल का डायग्राम कैसा होता है। देखिए ये है शटल। ठीक है ना? अब इस शटल में क्या है कि ये शटल में कोई भी इंसान है, ह्यूमन, ठीक है ना? इस शटल में कोई भी ह्यूमन इसमें बैठकर जा सकता है। ठीक है? ये कहीं पर किसी प्लेनेट पर भी जा सकती है, ठीक है ना? या फिर स्पेस में भी जा सकती है। तो कोई भी ह्यूमन इसमें बैठ के जा रहा है और फिर लौट के वो अपना वहां पर काम करके और फिर लौट के आ गया। ठीक है ना? इस चीज को और मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है? इतना याद रखना कि ये रीयूजेबल नहीं होती और ये रीयूजेबल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि जो स्पेस शटल होता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है। ठीक है ना? ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है, कहने का मतलब है कि शटल के माध्यम से कोई भी ह्यूमन स्पेस में जा सकता है। ठीक है? जैसे कि आपने नाम सुने होंगे एस्ट्रोनॉट के, एस्ट्रोनॉट या फिर कॉस्मोनॉट। ठीक है ना? आपने नाम सुने होंगे एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट। तो ये एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट कैसे जाते हैं? क्या सैटेलाइट में जाते हैं? नहीं, सैटेलाइट तो एक प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व होता है, ऑर्बिट करता है, वो होता है सैटेलाइट। लेकिन शटल ये होता है कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल होती है, मतलब कोई एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट इसमें बैठकर ऊपर जा सकता है, उसके सरफेस पर जिस भी सेलेस्टियल बॉडी है वहां पर उसको लैंड करा सकता है। ठीक है ना? वहां पर मतलब उतर सकता है, वहां से सॉइल पार्टिकल को कलेक्ट कर सकता है, या फिर जिस भी चीज के लिए वो वहां पर गया है, तो वहां से वो डाटा को कलेक्ट करके फिर वह यहाँ से सीधे हमारे यहाँ पर आ सकता है। मतलब ये क्या होती है कि रीयूजेबल होती है, स्पेस में जाती है, स्पेस से मतलब कहीं पर भी, जैसे मून में या मार्स में किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड कर सकती है शटल, और उसके बाद में वहां से जो भी पार्टिकल्स हैं उनका सैंपल लेके और फिर से ये ग्राउंड स्टेशन में नीचे जमीन की तरफ आ जाती है। इसको हम कहते हैं शटल। ठीक है? तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल होती है। लेकिन यही हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है? इतनी बात याद रखना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है कि ईवीए, ईवीए का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेहिकुलर, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, या फिर इसी को हम जनरल टर्म में कहते हैं स्पेस वॉक, स्पेस वॉक। अब आपने सुना होगा कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जो सेलेस्टियल बॉडी पर जाते हैं या फिर स्पेस में जाते हैं, वहां वॉक करके आते हैं। मतलब ह्यूमंस स्पेस में जाता है और वहां पर वॉक करके आता है। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी या स्पेस वॉक। तो ये सिर्फ यहाँ स्पेस शटल के माध्यम से पॉसिबल है, सैटेलाइट के माध्यम से कोई ईवीए या स्पेस वॉक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है? ये चीजें आप याद रखना। इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो ये तो एक छोटा सा बेसिक आइडिया था कि सैटेलाइट क्या होती है और यहाँ पर शटल क्या होती है। ठीक है ना? शटल को मैंने बताया है आपको, रीयूजेबल है, ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है, और यहाँ पर ईवीए मतलब एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी मतलब स्पेस वॉक यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन इसमें से बैठ के जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट है ये चारों ओर चक्कर लगाती है किसी किसी भी
प्लैनेट के ऑर्बिट के या फिर हमारे अर्थ के या मून के, ये सैटेलाइट क्या करती है, ये चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में फंसकर यहाँ पर ये इस प्रकार से चक्कर लगाती रहेगी, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो सैटेलाइट होती है वो एक ऑर्बिट में फंसकर चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ऑर्बिट को हम समझते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर ऑर्बिट, एक होता है इनर ऑर्बिट और एक होता है आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट, मैंने दो प्रकार के ऑर्बिट आपको बताए, ठीक है। अब ऑर्बिट की जो स्टडी होती है ये हम दो प्रकार से करते हैं। ऑर्बिट की स्टडी हम दो प्रकार से कर पाएंगे, एक तो हम डिस्टेंस के बेस पर कर पाएंगे, ठीक है, एक तो हम डिस्टेंस के बेस पर कर सकते हैं और दूसरी बात है हम पोजीशन के बेस पर कर सकते हैं। ऑर्बिट की स्टडी, ऑर्बिट का मतलब क्या है, ऑर्बिट का मतलब है अट्रैक्शन। ऑर्बिट का मतलब क्या है, अट्रैक्शन, और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्शन किसका है, ग्रेविटी का। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्शन किसका है, ग्रेविटी का। और अर्थ का जो ग्रेविटी है वो 36,000 किलोमीटर तक लाई करती है। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑर्बिट की स्टडी हम डिस्टेंस के बेस पे कैसे कर रहे हैं और पोजीशन के बेस पे कैसे कर रहे हैं। देखिए जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ऑर्बिट हमको कितने प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहला होता है NEO। NEO इसको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट। क्या कहते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट। कहने का मतलब है कि ये ऑर्बिट अर्थ से बहुत ही ज्यादा नियर है। जैसे कि ये मैंने अर्थ बनाया है तो अर्थ से ये ऑर्बिट जो है जहां पर हम सैटेलाइट प्लेस करेंगे, ये ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा पास है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पास है। इसको हम कहते हैं नियो। सेकंड जो होता है वो होता है लियो। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड, मतलब कितनी ऊंचाई पर कौन कौन सा ऑर्बिट होता है। तो नियर अर्थ ऑर्बिट जो है वो अर्थ से बहुत ही पास में होगा। लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो थोड़ा सा नियो से ज्यादा होगा ऊपर। देखिए जैसे कि इसकी रेंज की बात करता हूं तो नियर अर्थ ऑर्बिट होता है लेस देन 50 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर तक हम इस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं नियो, मतलब नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। लगभग लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि ये लगभग 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। थर्ड देखिए, इसके बाद में होता है मियो। मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मैं अभी आपको एनिमेशन के माध्यम से इन्हीं सारी चीजों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा कि ये डायग्राम है क्या, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूं। मियो का मतलब क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी होती है, कितने एल्टीट्यूड पर होता है, तो लगभग ये 5000 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। कितने, कब तक, ये लगभग 20,000 किलोमीटर तक, 20,000 किलोमीटर तक, 5,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक जो ऑर्बिट है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मतलब ये है हमारा लगभग यहाँ पर हमने 2000 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिया 5000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक। यहाँ जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। किताबों में थोड़ी बहुत वैल्यू वेरी कर जाती हैं, तो जो मैं बता रहा हूं आपको वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, इसको आप फॉलो करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है मियो के बाद में होता है जियो, ठीक है। जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट 36,000 किलोमीटर के पास में। लगभग इसकी रेंज आती है 35,800 के आसपास में इसकी रेंज आती है जियो की, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद में एक और ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट होता है, इसको हम कहते हैं HEO। HEO को हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई
अर्थ ऑर्बिट। ये जनरली हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ये 36,000 किलोमीटर के बाहर होता है। 36,000 किलोमीटर के बाहर होता है, मतलब उसके बाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पोजीशन के बेस पर, पोजीशन के बेस पर जो हम ऑर्बिट की स्टडी करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार से हम पोजीशन के बेस पर ऑर्बिट मिलता है। एक ऑर्बिट होता है जिसे हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट, पोलर। दूसरा होता है इंक्लाइंड, क्या होता है, इंक्लाइंड। और तीसरा होता है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल। ठीक है, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं कि किस एक्सिस पर, पोजीशन कहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये अर्थ है, तो अर्थ से जो हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट किसी ना किसी एल्टीट्यूड पर तो होगी, किसी ना किसी हाइट पर तो होगी। ठीक है ना, हाइट पर होगी। और वो किस एक्सिस में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, क्या वो पोलर एक्सिस में कर रही है, अब मैं समझाने वाला हूं आपको पोलर एक्सिस क्या है। क्या वो इंक्लाइंड एक्सिस में रिवॉल्व कर रही है, क्या इक्वेटोरियल में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि जो सैटेलाइट पोलर एक्सिस में रिवॉल्व करती हैं, उसको हम कहां पर रखते हैं, लियो पर। कहने का मतलब है कि जिस ऑर्बिट की रेंज लगभग 2000 के पास में है, जो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा पास में है, उस टाइप की सैटेलाइट कौन सी होती है, पोलर टाइप की सैटेलाइट होती है। लगभग जो सैटेलाइट 5000 से 20,000 के बीच में होती है, उसको हम इंक्लाइंड नेचर की सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये समझाने वाला हूं अभी एनिमेशन के माध्यम से इंक्लाइंड नेचर की सैटेलाइट कैसी होती है। और जिनको हम एग्जैक्ट 36,000 किलोमीटर के पास में रखते हैं, वो इक्वेटोरियल टाइप की सैटेलाइट होती है। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखिए आप कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये है अर्थ। ठीक है ना, ये बनाया हुआ है अर्थ। ठीक है, अब अर्थ से ये देखिए पहली लियो, लियो का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब ये जो अर्थ है इसके बहुत ही ज्यादा पास में इस प्रकार से घूम रही होगी। ठीक है, लगभग देखिए 320 से 1100 किलोमीटर। ठीक है ना, रेंज वेरी करती है, डायग्राम पे मत जाना, जो रेंज मैंने यहाँ पर लिखी है वो एग्जैक्ट क्लियर है। ठीक है ना, उसको आप फॉलो करना। तो यहाँ पर लियो का मतलब क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पास है। उसके बाद में है मियो, मियो का मतलब क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लगभग 8,000 से 12,000 के पास में। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, 5,000 से 20,000 के आसपास क्या होता है, मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पर देखिए एक होता है जियो, मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये कितना होता है, ये होता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। चलिए इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट होती है, ठीक है ना, अब सैटेलाइट क्या करती है कि ये जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव करेगी। ठीक है ना, सैटेलाइट घूमेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये सैटेलाइट है और इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है ना, ये एक सैटेलाइट है, इस प्रकार से घूम रही है। कहने का मतलब है कि ये जो अर्थ है, अर्थ का ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अगर कोई सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, लेकिन मूव कैसे कर रही है, इस प्रकार से मूव कर रही है। ठीक है ना, एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर टाइप की सैटेलाइट, या फिर वो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, पोल टू पोल मूव कर रही है। ये चीज क्लियर है। अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ठीक है ना, अगर कोई सैटेलाइट पोल टू पोल मूव कर रही है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये ग्लोब है। ठीक है ना, ये जो अर्थ है ये थोड़ा टिल्टेड है, अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है ना, अब ये है इसका नॉर्थ पोल और नीचे है इसका ये साउथ पोल। अगर कोई भी सैटेलाइट इस प्रकार से मूव करेगी, कोई भी सैटेलाइट पोल टू पोल मूव करेगी, मतलब कहने का नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस प्रकार मूव करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर नेचर की सैटेलाइट, मतलब पोलर ऑर्बिट में मूव कर रही है वो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये तो हमने बात की कि पोल टू पोल मूव कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट या फिर पोलर नेचर की सैटेलाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में होता है, यहाँ बीच में क्या होता है, इक्वेटर। यहाँ पर क्या है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या करता है कि अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है, अगर कोई सैटेलाइट इक्वेटर के परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से ऐसे में मूव कर रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे में मूव कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है, और इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने वाली सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बात समझ में आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते चलो, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत हार्ड होता है इस प्रकार से समझाना, ठीक है, फिर भी एक प्रयास कर रहा हूं मैं। देखिए, जो एक्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करेगी पोल टू पोल, अभी देखिए एनिमेशन बताने वाला हूं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी अभी सारी चीजें। जो पोल टू पोल मूव करेगी उसको हम क्या कहते हैं, पोलर नेचर की सैटेलाइट या पोलर ऑर्बिट में मूव कर रही है वो सैटेलाइट। दूसरी बात, इक्वेटर के परपेंडिकुलर अगर कोई सैटेलाइट इस दिशा में मूव कर रही है तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट इन दोनों के बीच में मूव कर रही है, कहने का मतलब है ये होता है पोल टू पोल। अगर इस प्रकार से मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं पोल टू पोल, और इस प्रकार से अगर मूव कर रही है तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट। अगर इन दोनों के बीच में, मतलब ये है पोल वाला एंगल और ये है बीच में इक्वेटोरियल एंगल, अगर इन दोनों के बीच में सैटेलाइट इस प्रकार से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, ये देखिए ये पोल और ये इक्वेटर, इन दोनों के बीच में सैटेलाइट कुछ इस एंगल से मूव कर रही है, जैसे कि यहां पर शो हो रहा है। देखिए ये वाली जो है, अगर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव कर रही है तो ये पोलर सैटेलाइट है। ये इस प्रकार से मूव कर रही है तो ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट है, ठीक है। पोल के और इक्वेटर के, ठीक है ना, पोल के और इक्वेटर के बीच में अगर कोई सैटेलाइट इस प्रकार से मूव कर रही है तो इस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड सैटेलाइट। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड सैटेलाइट। मतलब अगर कोई सैटेलाइट इस प्रकार से मूव कर रही है, इस प्रकार से मूव कर रही है इन दोनों एंगल के बीच में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड नेचर। ये है इक्वेटर, ये है पोल, तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से अगर मूव करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड नेचर की सैटेलाइट, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है, ये है पोलर नेचर की सैटेलाइट, और इक्वेटोरियल नेचर की जो सैटेलाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी। मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पर इक्वेटोरियल नेचर की जो सैटेलाइट हैं वो कहां पर प्लेस होती हैं, वो 36,000 किलोमीटर पर प्लेस होती हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म आता है, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस कुछ नहीं है, ये जो इंक्लाइन नेचर की, मैंने देखो इक्वेटोरियल नेचर की सैटेलाइट को क्या बोला है, जियो स्टेशनरी। जो इक्वेटर इस प्रकार से इक्वेटर के परपेंडिकुलर मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी। ये पोलर नेचर की सैटेलाइट है, नॉर्थ टू साउथ पोल। जो बीच में मूव कर रही है, जो बीच में इस प्रकार से चल रही है सैटेलाइट, इसको हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस, यानी कि इंक्लाइन नेचर की सैटेलाइट। इसको हम क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस या फिर इंक्लाइन नेचर की, ठीक है। अब एक टर्म बता रहा हूं जो यूपीएससी ने पूछ लिया था, क्या है कि जियो सिंक्रोनस एक प्रकार की, ठीक है ना, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो इक्वेटर के अलोंग मूव करती है, ये एक प्रकार की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही है, ठीक है। अगर इंक्लिनेशन एंगल कितना हो जाए, 0। जैसे कि ये देखिए, ये इस प्रकार से इंक्लाइन नेचर में घूम रही है और ये इक्वेटर में घूम रही है, ठीक है ना। अगर ये इंक्लिनेशन इन दोनों के बीच का अगर 0 हो जाता है तो जियो सिंक्रोनस ही जियो स्टेशनरी बन जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है। और ये एक सैटेलाइट जो है, ये देखिए, ये है नॉर्थ पोल और ये है यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो ये जो सैटेलाइट है, ये देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अलोंग घूम रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोलर सैटेलाइट, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि इंडिया की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो हैं वो एक प्रकार की पोलर नेचर की ही सैटेलाइट हैं, जो अर्थ से ज्यादा दूरी पर नहीं होती हैं और इस पोल के एक्सिस में ही घूमती हैं। अगला यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो एक यहाँ पर देखिए, और ये एक सैटेलाइट मूव कर रही है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक सैटेलाइट यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये इक्वेटर है तो एक सैटेलाइट इक्वेटर के अलोंग मूव कर रही है, इक्वेटर के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है। और एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ मूव कर रही है इंक्लाइन डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। बताइए, अभी कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अभी तक कोई डाउट हो किसी चीज में, किसी में समझने में दिक्कत आ रही हो तो बताइए, जल्दी बताइए। ये रेंज में रखते हैं
ठीक है ना, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में इसको हम प्लेस करते हैं, और इक्वेटोरियल नेचर की सैटेलाइट होती है ये, इक्वेटर के अलोंग परपेंडिकुलर मूव करती है। पोलर नेचर की सैटेलाइट को हम लियो पर रखते हैं, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पर रखते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ज्यादा दूर नहीं रखते हैं उसको, और पोल टू पोल मूव करती है। इंडिया की रिमोट सेंसिंग पोलर नेचर की ही सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए अब बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट देखिए, ये जो सैटेलाइट